प्रधानमंत्री ने दिया तो मानो कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार हो गया और बीजेपी के लिए भी ये जरूरी हो गया कि मोदी है मुमकिन है का नारा लगाया जाएगा कि मोदी सब कुछ कर सकते हैं। टॉक से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, इसी पर बात करेंगे। देशवासियों को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गढ़ टोंक में जनसभा को संबोधित किया। विजय संकल्प रैली कर बीजेपी के लिए राज्य में लोकसभा चुनाव का श्री गणेश किया और इस दौरान पीएम ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले के शहीदों के परिवार वालों की मदद के लिए हर हिंदुस्तानी खड़ा है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंकवाद को जवाब नहीं दे पाए। ऐसे लोग ना देश के जवान के हैं और ना देश के किसान के हैं। जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों से लोग शहीद होते हैं, ऐसे ही कश्मीर के लोग भी आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद होते हैं। चंद लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो भारत तेरे टुकड़े का नारा लगाने वालों को, आशीर्वाद देने वालों को मजबूत करते हैं। और मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद आपने देखा कि कैसे एक एक कर पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। हमारी सरकार के फैसले से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। देश में अलगाववाद को हवा देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। मोदी ने कहा कि इन लोगों ने कहा था कि 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन क्या वादे के मुताबिक कर्ज माफी हुई है? तो पीएम मोदी ने आज टोंक से चुनावी शंखनाद किया। तो इस दौरान मोदी ने वीरों की धरती राजस्थान का बखान किया। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर भी कई हमले किए। मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला किया गया और कहा कि 10 दिनों में कर्जा माफ किया कि राजस्थान में जुबान पर लोग अपनी जान तक दे देते हैं। भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। जब कुछ लोग, भले वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें उन लोगों को ताकत देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वालों को आशीर्वाद देने जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा देने वाले लोगों को, आशीर्वाद देने वालों को ताकत देने का पाप मेरे देश का कोई नागरिक नहीं करेगा। यही इसी राजस्थान में इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ऐसा कहा था ना? 10 दिन पूरे हो गए क्या? उनके तो कैलेंडर में 10 दिन पूरे होते ही नहीं है। भाइयों बहनों, आप बताइए, क्या वादे के मुताबिक कर्ज माफी हुई क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ, देश सुने। क्या कर्ज माफी हुई क्या? 10 दिन का वादा किया था कि नहीं किया था? और अभी हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया बता रहे थे कि जरा हिम्मत है तो आंकड़े घोषित करो, आंकड़े घोषित करो। कितना रुपया दिया, किस किसान को दिया? नहीं करेंगे। आप सभी के आशीर्वाद से
ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान के करीब करीब 50 लाख गैस कनेक्शन देकर हमने ये भी संभव कर दिखाया। ये भी काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 4.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर की चाबी दे दी जा चुकी है। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पाकर रहेंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वही लोग